राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसद में प्रदर्शन, धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर एफआईआर। कुछ ऐसा रहा गुरुवार को संसद सत्र का हाल। बाबा साहेब के मुद्दे पर संसद में बवाल शुरू होता है और फिर बीजेपी के 2 सांसद घायल होते हैं। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है और अब नेता प्रतिपक्ष की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये कौन सी धाराएं हैं और इनके तहत कितने साल की सजा हो सकती है, ये विस्तार से आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ चारू पारी। संसद में हुए धक्का मुक्की मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 115 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 351 आपराधिक धमकी और धारा 3 के अनुच्छेद 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगी इन धाराओं में उनको कितने साल की सजा मिल सकती है। तो आपको बता दें कि उनके खिलाफ लगी सभी धाराएं जमानती हैं, यानी कि उनको सब धाराओं में जमानत मिल सकती है सिवाय एक के। धारा 117 के तहत उनको गंभीर सजा हो सकती है। इस धारा में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो अगर इसके तहत वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कई साल जेल में काटने पड़ सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है कि घायल सांसदों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की थी, मगर इस धारा में केस दर्ज नहीं किया गया। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया था और उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिया था कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस के पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज की है। अब ये मसला कहां से शुरू हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल संसद परिसर में गुरुवार को धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रहे प्रताप सारंगी चोटिल हो गए थे। बीजेपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में गिर गए और फिर बाद में दोनों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस बवाल के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और राहुल गांधी को जमकर घेर रही है। इस हंगामे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है और ये मसला आगे जाकर के क्या मोड़ लेता है।